देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई कट टू कट अंदाज में। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको वो अहम खबरें जिन पर रहेगी विशेष तौर पर नजर। कट टू कट कवर स्टोरी। खबर कट टू कट में आज की पहली कवर स्टोरी में देखिए कैसे इमरान जंग के दावे कर रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम पूछ रहा है सवाल, जब खाने को रोटी नहीं तो एलओसी पर गोली कैसे चलाओगे। दूसरी कवर स्टोरी में आपको दिखाएंगे नीतीश राज में सुशासन की पोल खोल। बिहार में एक साथ 16 लोगों पर एसिड फेंक दिया गया और पूजा के पंडाल में लहराए गए तमंचे। तीसरी कवर स्टोरी में देखिए कैसे राजनीति के लिए नेता भगवान को भी नहीं बख्शते। बजरंग बली के बाद अब महादेव की जाति पर मचा बवाल। आपको दिखाएंगे इन तमाम स्टोरीज को, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका के फिलाडेल्फिया में किस तरह से एक चर्च में आग लगी और 15 मिनट के भीतर ही चर्च का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। चारों ओर शोलों का सितम, आसमान छूता आग का धुआं और लोगों में दहशत। तस्वीरें फिलाडेल्फिया के ग्रेटर बाइबल वे चर्च की हैं, जहां दिन के वक्त अचानक आग लगी और 15 मिनट के अंदर पूरा चर्च आग की चपेट में आ चुका था। चर्च में आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड भी पहुंची। दमकल की 40 गाड़ियों ने आग बुझाना शुरू किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि शोलों को ठंडा करते करते घंटों लग गए और चर्च का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। आग का धुआं फिलाडेल्फिया शहर के हर हिस्से में नजर आ रहा था। आग खत्म होने के बावजूद 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी इलाके में एहतियातन तैनात कर दिए गए हैं। कंगाल पाकिस्तान, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हर देश जो है वो अलग थलग कर चुका है, वो पाकिस्तान कह रहा है कि अक्टूबर नवंबर में वो हिंदुस्तान से जंग चाहता है। और ये बात कोई पाकिस्तान का आवाम या कोई सरफरा नागरिक नहीं, बल्कि उसके रेल मंत्री और इमरान के करीबी समझे जाने वाले शेख राशिद कह रहे हैं। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है? क्या अक्टूबर में बारूदी अदावत देखने को मिलेगी? अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूँ। इसके लिए कौम को तैयार करने निकला हूँ। ये है पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद की गीदड़ भभकी। इमरान खान के करीबी शेख रशीद अपने वजीर आजम की तरह जंग की धमकी दे रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, आखिरी जंग। वाकई शेख रशीद ये आखिरी जंग होगी। हिंदुस्तान ने 1947-48 में पाकिस्तानी कबीलियाओं को खदेड़ा था। 65 में भारत के बहादुर लाहौर तक पहुंच गए थे और 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। 1999 में पाकिस्तानी फौज अपने जवानों की लाशें छोड़कर भाग गई थी। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत के सामने पाकिस्तान जंग के मैदान में उतरा है तो पाकिस्तान ने बड़ी कीमत चुकाई है। अगर पाकिस्तान ने एक बार फिर जंग जैसी नापाक हरकत की तो ये पाकिस्तान के वजूद की आखिरी जंग होगी। कंगाल पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जंग का माहौल तैयार किया जा रहा है। खैबर पख्तूनवा यानी इमरान की जमीन, सूबे के सीएम महमूद खान कश्मीर में जिहाद का दावा कर रहे हैं। जब भी जिहाद का ऐलान हुआ और हमें हुक्म मिला तो मैं आगे होऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे कबायली इलाका जात के लोग मेरे साथ होंगे। तो इस कथित पाकिस्तानी जिहाद का नतीजा भी देख लीजिए। कश्मीर में पिछले 5 सालों के अंदर 1000 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। कश्मीर में जैश, लश्कर और हिजबुल तीनों की कमर टूट चुकी है। तो इमरान और उनके सियासतदान जो करना चाहे कर ले, क्योंकि पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश का एक ही नतीजा होगा, पाकिस्तान का काम तमाम। जरा सोचिए उस मुल्क के दिवालियापन की क्या हालत होगी जिसके सूबे के मुखिया भी जिहाद छेड़ने की बात करें, वो भी दूसरे पड़ोसी मुल्क के साथ, और हर बार मुंह की खा चुके हैं उसके बावजूद। लेकिन हिंदुस्तान ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं और अब देश के उपराष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि अब बात होगी तो पीओके पर, कश्मीर तो भूल जाओ। जान दे देंगे इसके लिए कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे। हैंड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कश्मीर टू अस। पहले गृह मंत्री अमित शाह, फिर प्रधानमंत्री मोदी और अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। हर आवाज एक इशारा कर रही है, पीओके हमारा है। The remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us. उपराष्ट्रपति ने न सिर्फ पीओके को भारत का सबसे अहम मुद्दा करार दिया, बल्कि ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने जंग छेड़ने जैसी नापाक हरकत की तो पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब मिलेगा जो उसकी बुनियाद को हिला देगा। But if anybody try to attack us, we will give them a fitting reply which they cannot forget in their lifetime. तो कुछ कहने कुछ करने से पहले सावधान रहे इमरान, क्योंकि ये है नया हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान में जो कहा जाता है वो करके दिखाया जाता है। पाकिस्तान कंगाली की कगार पर खड़ा हुआ है और गीदड़ भभकी दे रहा है युद्ध की। आपको बता दें, पिछले 28 सालों में पाकिस्तान का वित्तीय घाटा सबसे ज्यादा बढ़ गया है। चीन ने अपने हाथ खींच लिया। अमेरिका कह रहा है कि आतंकवादी देश को मदद नहीं करेंगे। FATF ने भी मदद से इनकार कर दिया है। तो कंगाल पाकिस्तान करेगा तो क्या? 3.450000000000 यानी 3,500 अरब रुपए। यह है साल 2019 में पाकिस्तान का वित्तीय घाटा। पाकिस्तान पाई पाई को तरस रहा है और इमरान खान एटमी जंग छेड़ने का दम भर रहे हैं। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया
तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहाँ भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। बस यही कड़वी सच्चाई पाकिस्तानी आवाम को कबूल नहीं हो रही। पाकिस्तानी मीडिया में कंगाल इमरान की जंग की धमकी को कोसा जा रहा है। रोटी तुम्हारे पास है नहीं, भूखे नंगे तुम हो, जेबों पर तुम्हारी नजर है, जंगों पे चढ़े हुए हो। सबसे पहले उनको भिजवाएं जो जंग लड़ना चाहते हैं, उनको श्रीनगर पहुंचाएं ताकि वो शुरू करें, हम बाद में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, लोगों का तो ये भी कहना है कि इमरान पाकिस्तान को उसी राह पर ले जा रहे हैं जहां अफगानिस्तान खड़ा है। ना करे खुदा के लिए, अफगानिस्तान जंग आज क्या कर रहा है? भागे भागे फिर रहे हैं, 3 नस्लें मरवा चुकी हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर करो, फिर किसी काबिल हो, क्या करने लगे हो? सिर्फ मीडिया ही नहीं, पाकिस्तान का आम आदमी भी कह रहा है कि पहले हमें महंगाई से बचाओ। खुदा की कसम आए रुल गए हम लोग, किराए के घर किराया का दें या पेट्रोल पूरा करें हम, या अपने खाना पीना करें या बच्चों की दवाई दारू करें। इमरान बेनकाब हो चुके हैं, उनके खोखले दावे धूल फांक रहे हैं, लेकिन खोपड़ी की झोपड़ी में प्रोपेगेंडा ही हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान कह रहा है, हुक्मरानों से ये खुदा का वास्ते हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आपसे नहीं घूमा चाली, वापस चले जाए। गंदी सोच वाले पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि उसके कई शहरों में गंदगी इस कदर बढ़ गई है कि मक्खियों से बचने के लिए जब कुछ नहीं सूझा तो दिमागी दिवालियेपन की हालत देखिए कि मक्खी रोकने के लिए दुआएं पड़ी गई, वो भी विशेष सत्र बुलाकर। यह है पाकिस्तान की सबसे बड़े औद्योगिक शहर कराची की हालत। पूरे शहर पर मानो कूड़े ने कब्जा कर लिया हो और कूड़े के चलते पूरा कराची मक्खियों के अटैक का शिकार हो गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान की मनी कैपिटल कराची की मक्खियां टीवी डिबेट का सबब बन गई हैं। आजकल कराची में ऐसे रहने वाले अफराद जिनको हाउस फ्लाई एलर्जी है, उन बेचारों की जिंदगी अजाब हुई है, क्योंकि कराची में हर घर में करोड़ों मक्खियां आजकल पाई जाती हैं। कराची में मक्खियों के इसी अटैक का इलाज निकाला गया है। इलाज था मक्खी हटाने की दुआ। हंसिए मत, गौर से सुनिए तो लीजिए कि आखिर हुआ क्या इस दुआ का असर। सिंध की असेंबली में मक्खी हटाने की दुआ पड़ी गई। इस दुआ के लिए असेंबली का विशेष सेशन बुलाया गया। 90 रुपए लीटर दूध, 132 रुपए लीटर पेट्रोल, 400 रुपए किलो दाल। पाकिस्तान की हालत खस्ता है, लेकिन इमरान और उनके सियासतदान समाधान निकालने की जगह आवाम को भटका रहे हैं। कभी जंग के खोखले दावे करते हैं तो कभी मक्खी मार दुआ पढ़ने के लिए विशेष सेशन बुलाते हैं। पाकिस्तान पर सियासत करना राहुल गांधी को भारी पड़ गया। जिस तरह से राहुल गांधी के बयान का हवाला देकर पाकिस्तान यूएन तक पहुंच रहा है कश्मीर के मुद्दे पर, अब राहुल गांधी को उस पर यू टर्न लेने की नौबत आ गई। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में फंसे राहुल गांधी कश्मीर जाकर अपनी बातें तो नहीं कह पाए, लेकिन कश्मीर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की जद में राहुल गांधी जरूर आ गए। पाकिस्तान ने यूएन को जो चिट्ठी लिखी उसमें राहुल गांधी के बयानों का हवाला दिया। खबर सामने आते ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं कई मुद्दों पर इस सरकार से असहमत हूँ, लेकिन मैं एक चीज साफ तौर से बताना चाहता हूँ कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसमें पाकिस्तान हो या कोई और देश दखल अंदाजी करने की जगह नहीं है। सफाई तो दे दी, लेकिन सियासत से बच नहीं पाए राहुल। बीजेपी ने निशाना साधा और कांग्रेसी नेता बचाव में उतर आए। गंभीर स्थिति इसीलिए है कि पाकिस्तान जो भी वहाँ अंदरूनी निराशा है उसको बढ़ावा दे। देश के मिजाज के डर से ये राहुल गांधी का बयान आया है। अब शायद राहुल और कांग्रेस को भी समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान चीज ही ऐसी है, खुद तो मरता ही है, दूसरों को भी साथ ले डूबता है। चलिए, तो किस तरह से विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं राहुल गांधी, लेकिन इस बीच राहुल को वायनाड में खूब प्यार मिल रहा है और प्यार कुछ ऐसा मिला कि राहुल भी शर्म से लाल हो गए। पहले हाथ बढ़ाया, फिर गले लगाया और आखिर में कर दिया किस। कुछ ऐसा हुआ राहुल गांधी के साथ अपने ही संसदीय क्षेत्र वायनाड में। दरअसल हालिया मानसून के दौरान केरल में मूसलाधार बरसात हुई। बरसात की चपेट में वायनाड भी आया। बाढ़ उतर जाने के बाद राहुल वायनाड गए और लोगों का हालचाल जाना, और इसी कड़ी में ये राहुल का दूसरा वायनाड दौरा था। शायद राहुल का जनता के लिए यही प्यार परवान चढ़ गया और एक समर्थक ने राहुल को किस कर दिया। जात न पूछो साधु की, तो फिर ईश्वर तो भाई अपरंपार है, उनकी माया उन्होंने ही सबको बताया है। लेकिन भाई हमारे नेता जो हैं चुनाव के दौरान वो किसी को कुछ भी बना सकते हैं और जात तो उनके सबसे ज्यादा काम आती है। पहले बजरंग बली की जात बताई और अब शिवजी की बता रहे हैं। यह है बिहार के खनन मंत्री बृजभूषण बिन कदावा मंच से जब जनता को संबोधित किया तो वोट पाने की चाहत इस हद तक आगे बढ़ गई कि भगवान शंकर की जाति का भी व्याख्यान कर दिया। बीजेपी कोटे से मंत्री का बयान सहयोगी जेडीयू को भी कबूल नहीं हुआ। नसीहत दी गई, विकास की बात करें, भगवान की जाति के नहीं। इन्हें रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद रखनी चाहिए कि तेजस्वी सम्मान पाते नहीं अपना गोत्र बतलाकर, दुनिया में प्रशस्ति पाते हैं अपना कर्तव्य दिखलाकर। अब असम में बीजेपी विधायक दिलीप कुमार को भी सुन लीजिए। विधायक जी का दावा है कि भगवान कृष्ण की तरह बांसुरी बजाएं तो गाय ज्यादा दूध देती है। तो भगवान कन्हैया का जो धुन है, बंसी का जो बांसुरी का जो धुन है, विशेष धुन,
वो सुनने से गाय का जो दूध का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छा हो जाता है। बट क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी अच्छा हो जाता है। तो जनाब, यह है राजनीति का नया गेम प्लान। जब विकास के मुद्दे पर खुद को साबित ना कर पाओ तो सीधे भगवान तक पहुंच जाओ। जनता तो यही कहेगी, भगवान को तो बख्श दो नेताजी। लालू के बड़े बेटे जो हैं सुर्खियों में छाए रहते हैं और अब की बार सुर्खियों में वजह बनी है उनका जन्माष्टमी के दौरान धारण किया हुआ कन्हैया का अवतार। सावन में बम बम भोले तो जन्माष्टमी पर कान्हा करूं, कभी घोड़े पर हेकड़ी तो कभी जिम में हीरोगिरी। तेज प्रताप वो सब कर चुके हैं जो कोई नेता सोच भी नहीं सकता और इसी वजह से राष्ट्रीय जनता दल से आवाज आ रही है, तेज प्रताप हटाओ, तेजस्वी को लाओ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के बाद अगर कोई नेता है उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव ही हम लोगों के लीडर हैं। हालांकि तेजस्वी भी राष्ट्रीय जनता दल को कामयाबी तक नहीं ले जा पाए थे। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और 8 सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन तेज प्रताप को शायद जनता सीरियसली नहीं ले रही, और ले भी क्यों, तेजू भैया नेता कम और एक्टर ज्यादा नजर आते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार की वो तस्वीर जो एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगी। किस तरह से पूजा पंडालों में तमंचे चल रहे हैं तो कहीं पर बदला लेने के लिए एसिड फेंका जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है सुशासन बाबू के बिहार में। ये बेगूसराय के पूजा पंडाल का वीडियो है। पूजा के नाम पर भोजपुरी गाने बज रहे हैं और एक शख्स हाथ में पिस्तौल लहरा रहा है। पिस्तौल लहराते लहराते अचानक फायर झोंक देता है। वीडियो देखकर लगता है मानो इस नौजवान के अंदर कानून व्यवस्था का रत्ती भर भी खौफ नहीं रह गया है। तभी तो दूसरा नौजवान पिस्तौल लेता है और वो भी दबंगों के स्टाइल में हथियार लहराता है। बेगूसराय के बाद वैशाली की भी तस्वीर देख लीजिए, जहां गांव के विवाद में 18 लोगों के ऊपर तेजाब से हमला बोल दिया गया। दरअसल गांव के एक समुदाय के लोग दबंगों का विरोध कर रहे थे, जिस पर दबंगों ने विरोध करते लोगों पर एसिड फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, लेकिन खुलेआम हथियार लहराना, तेजाब से हमला करना जैसी वारदातें बताती हैं कि सुरक्षा देने के मामले में सुशासन बाबू के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से देश भर से अब कई हिस्सों में तो बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में बाढ़ का तांडव जो है वो लगातार जारी है। हम आपको बाढ़ से बर्बादी की तस्वीर दिखाएं उससे पहले कुछ अच्छी तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से सैलाब की जंग में जीत गई जिंदगी। उज्जैन की शिप्रा नदी में आए सैलाब ने मानो इस बाइक सवार की जिंदगी छीनने की ठान ली थी। पानी की तेज रफ्तार में ये बाइक सवार बहता चला गया। शुक्र इतना था कि वक्त रहते इसने तैरना शुरू कर दिया और किनारे तक पहुंच गया, लेकिन इसकी बाइक लहरों का शिकार हो गई। धार से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पुलिया पर अचानक तेज पानी आ गया। बाइक पर बैठे लोगों ने पार होने की कोशिश की, लेकिन लहरों की ताकत के आगे इनकी एक न चली और ये दोनों पानी में बहते चले गए। छिंदवाड़ा में 2 लोग अचानक बढ़े पानी की चपेट में आ गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पैदल पार करना आसान नहीं था, तो आसपास के लोगों ने रस्सी के सहारे इन 2 जिंदगियों को बचाया। चंबा में उफनती नदी के किनारे बैठना इस शख्स को भारी पड़ गया। ये नदी की धार के चंगुल में जा फंसा और फिर शुरू हुई जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। एक शख्स तैर कर गया और पानी में फंसे इंसान को बचा लिया। और आपको दिखाते हैं किस तरह से बाढ़ बर्बादी का सबब लेकर आ रही है। मध्य प्रदेश में कई जगह पर सोयाबीन की खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, तो ऐसे में अन्नदाता, जी हाँ, अन्नदाता देश का घुटनों के बल एक अधिकारी के सामने गुहार लगाने के लिए मजबूर हो जाता है। इससे ज्यादा शर्मसार तस्वीर नहीं देखी होगी आप। सामने खड़ा अधिकारी और अधिकारी के कदमों में पड़ा है अन्नदाता, यानी इस देश का किसान। बाढ़ से फसल चौपट हो गई, सरकार की मदद की दरकार है, तो सरकारी बाबू के जयकारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें एमपी के गुना की हैं, जहां बरसात और बाढ़ की वजह से सोयाबीन की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। हाथों में फसल है और आंखों में उम्मीद, शायद सरकार रहम करे। नमाकों के साथ हाथ जोड़कर सिर्फ मदद की गुहार लगा रहे हैं। बरसात के चलते गुना के किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। 1000 बीघा से ज्यादा खेतों में सोयाबीन का दाना भी नहीं पड़ पाया है। यहाँ छोटे किसान हैं जो कर्ज लेकर खेती बाड़ी करते हैं। ऐसे में रोजी रोटी छिन जाने और कर्ज की किश्त के डर ने देश के अन्नदाता को घुटनों पर लाद दिया है। अपना काम खुद करना चाहिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन खंडवा में जहां पर शिक्षा के लिए पूरा बजट होता है, बाकायदा सफाई कर्मचारियों के लिए भी बजट का अनुदान होता है, वहां पर अगर स्कूल के बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जाए तो सवाल उठने लाज़मी है। ये तस्वीरें हमारे सिस्टम पर संगीन सवाल खड़े करती हैं। खंडवा के सरकारी स्कूल में बच्चों से टॉयलेट साफ कराए जा रहे हैं। जो बच्चे इस देश का भविष्य हैं, स्कूली यूनिफॉर्म पहनकर वो हाथों में झाड़ू और पोंछा लिए नजर आ रहे हैं। खंडवा के स्कूल में इस शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल हुआ तो बच्चों के परिवारों को खबर मिली। परिजनों ने इस बाबत स्कूल प्रशासन से शिकायत की और मीडिया के अधिकारियों का रुख किया, लेकिन जो जवाब मिला वो हैरान कर देने वाला था। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही करवाया जाता है वो गलत है, पर अगर सारे बच्चे टॉयलेट क्या पूरे स्कूल कैंपस को भी सफाई कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत मेरे हिसाब से नहीं है। स्कूल प्रशासन की दलील है कि महीने में पैसे जमा कर 2 बार स्वीपर बुलाया जाता है और जब स्वीपर नहीं होता तो छात्र टॉयलेट साफ करते हैं। मध्य प्रदेश का शिक्षा बजट 32,000 करोड़ है और इस भारी भरकम बजट में अगर स्वीपर के लिए पैसे मयस्सर नहीं
तो ये सरकार और सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा करता है। और अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया की वो खबरें जो दिन भर वायरल होती रही। वायरल कर स्कूल जाते इन दो बच्चों ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। सड़क पर चलते चलते पहले एक लड़का सधे हुए जिमनास्ट की तरह कलेबाजी दिखाता है। साथ चल रही लड़की तो एक कदम आगे निकल जाती है और पूरी बैकफ्लिप करके दिखाती है। किरण रिजिजू ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया और कहा ऐसी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार तैयार है। चीन के एक बच्चे का वीडियो भी लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बन रहा है। ये बच्चा एक ट्रेनिंग सेंटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठा था। इसने रिवर्स गियर लगाया और एक मंझे हुए ड्राइवर की तरह गाड़ी को उल्टा घुमा दिया। एक बुजुर्ग भी इंटरनेट पर सुपर हिट हो गए। वजह थी स्टेशन के एस्केलेटर पर इनकी मस्ती। एस्केलेटर पर लोग आ जा रहे थे और अंकल जी गोल गोल घूमने में बिजी थे। कहते हैं ना, जिंदा दिल लोगों के लिए उम्र बंधन नहीं होती, और अंकल ने ये साबित भी कर दिखाया। ट्रंप ने किस तरह से जापान को दी है नई ताकत और खेल दिया है सामरिक लिहाज से एक ट्रंप कार्ड। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया का वो हथियार जिसके बलबूते कोई भी ताकत खुद को बैलिस्टिक मिसाइलों से बचा सकती है और ये ताकत जापान को भी हासिल होगी। जापान के हथियारों के जखीरे को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को तोहफा मिला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ बैलिस्टिक मिसाइल सौदे पर मुहर लगा दी। समझौते के तहत जापान को अमेरिका से 73 रेथॉन बैलिस्टिक मिसाइल मिलेंगी। ये सभी मिसाइलें जंगी जहाजों से फायर की जा सकेंगी। अमेरिका से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मिलने के बाद जापान का सामरिक कवच कई गुना बढ़ जाएगा। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और सी ऑफ जापान को लेकर उत्तर कोरिया से जापान की तनातनी जारी है। उत्तर कोरिया और चीन से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा बना रहता है। ऐसे में एंटी बैलिस्टिक वेपन जापान को एशिया पैसिफिक में अपनी पोजीशन मजबूत करने का मौका देगा। और अब वक्त हो गया है दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने का, ताकि दुनिया की सुर्खियां भी आपको पता रहे। देखते हैं वर्ल्ड कप टुकर। अमेज़न के जंगलों में लगी भीषण आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को जलाकर खाक कर दिया। जंगल के कुछ हिस्सों में आग की लपटें थमने के बाद इलाके को साफ किया जा रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी अंतर्राष्ट्रीय मदद स्वीकार करने का ऐलान किया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि धरती का ऑक्सीजन टैंक कहे जाने वाले अमेज़न को थोड़ी राहत मिलेगी। ब्राजील के बाद अब बोलिविया के जंगलों में आग का तांडव बढ़ता जा रहा है। बोलिविया में तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में है। राष्ट्रपति इवो मोरेस पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक मदद की कोई पेशकश नहीं हुई है। गाजा में इजरायली फौज और फिलिस्तीनी मिलिशियाई के बीच हिंसा एक बार फिर तेज हो गई है। गाजा में हमास के 2 चेक पॉइंट बम धमाके का शिकार हुए। इन धमाकों में पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं। धमाकों के बाद हमास ने गाजा में आपातकाल लागू करने का ऐलान किया है। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबर जो जानना आपके लिए जरूरी था। फटाफट अंदाज में खबर का टुकट में फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे।